यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस, इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को। फिर आगे बात करते हैं, इट इज़ कंपोज ऑफ ए डबल लेयर। ये जो न्यूक्लियस की जो लेयर होती है वो डबल होती है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कंपोज ऑफ ए डबल लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट हैज़ न्यूमेरियस पोर्स। इसमें के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर्स, जिसके थ्रू कोई भी मटेरियल्स जो होता है, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आता है और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर कोई भी मटेरियल्स जो है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। अब हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियस कंटेंस। न्यूक्लियस में जो है वो क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रॉड शेप। इसके अंदर होता है क्रोमोसोम जो रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ओनली केवल यही है जो जिसके कारण सेल जो है वो डिवाइड करता है, किसके थ्रू? न्यूक्लियस के थ्रू। इट इनक्लोजेस ए लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, विच कंटेन्स न्यूक्लियस। और इसमें के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल्स, और इसके अंदर होता है क्रोमैटिन मटेरियल्स। न्यूक्लियोलस इज ए मोर और लेस राउंड स्ट्रक्चर, मतलब ज़्यादा भी राउंड हो सकता है और कम राउंड शेप भी होता है इसका, न्यूक्लियोलस का। फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। एंड डज नॉट हैव कवरिंग मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोलस में कोई भी कवरिंग या आवरण नहीं होता। ये मेम्ब्रेन, इसमें जो मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है वो एब्सेंट होता है। इट इज़ नॉन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहा जाता है। तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसको बोलेंगे? न्यूक्लियोलस को। क्रोमैटिन इज एन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमैटिन जो होता है वो लंबा होता है शेप में और ये धागे की समान एक संरचना होती है। क्रोमैटिन इज ए लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, और ये जो है कंडेंस होके, मतलब मिलजुल के, जैसे ऐसे ये जो है क्रोमैटिन का शेप है वो संघनित होके मिल के सब पास 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 सट के बना लेता है क्रोमोसोम। सेल डिवीज़न के दौरान, सेल डिवीज़न के बाद क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। यहाँ पे आपको शेप दिख रहा है न्यूक्लियस का, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो स्किन पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे कैसे से न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे है पोर्स, पोर्स वगैरह, जिसके कारण जो है साइटोप्लाज्म से एंटर करता है सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोपोर, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और न्यूक्लियस और ये जो न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है उसको बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे उतना बड़ा स्किन ही नहीं है जिसके कारण हम आपको दिखा पाएँ। चलिए इसको हटा देते हैं, दूसरा कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है पेरी न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियर बॉन्ड है, डबल न्यूक्लियर बॉन्ड जो है उसके बीच के स्पेस को बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पे है क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, यहाँ पे जो निकल रहा है क्रोमैटिन उसको बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन। इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमैटिन, जो यहाँ पे सेल के जो अंदर ये जो क्रोमैटिन आपको दिख रहा है उसको बोला जाता है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमैटिन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्किन पे, ये है इनर, ये वाला इनर और ये वाला है आउटर। ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। राइबोसोम, अगर हम बात करें राइबोसोम की,
तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में जो आपको ये संरचना दिख रहा है उसको बोलेंगे राइबोसोम। ये है यूक्रोमैटिन। न्यूक्लियस, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपने देख लिया, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, इसके अंदर है न्यूक्लियोलस, यहाँ पे क्रोमैटिन्स वगैरह जो है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमैटिन और पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन ये वगैरह प्रेजेंट है। अब हम आगे की स्लाइड पे बात कर रहे थे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीछे के स्लाइड में ये पिक्चर वगैरह जो है आगे पीछे हो गया, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बता दे रहे हैं कि इसकी क्या क्या फंक्शन होती है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम सेलेक्टिव मटेरियल्स। ये कुछ चयनित मतलब कुछ ही सब्सटेंस को, जो गिने चुने सब्सटेंस होते हैं उसी को जाने देती है अपने अंदर से बाहर की तरफ। इन और आउट, ये अंदर भी गिने चुने सब्सटेंस को लाती है और बाहर भी जाने देती है गिने चुने सब्सटेंस को। यहाँ पे अगर बात करें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो दे सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर एक्ट एज सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, पार्शियली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल। इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल भी बोलते हैं और सेमी परमिएबल भी बोलते हैं और डिफरेंशियली परमिएबल भी बोलते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल, और इसी के कारण सेल का जो शेप है वो मेंटेन रहता है। इट एक्ट एज मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम लीकिंग आउट। और ये जो है मैकेनिकल बैरियर मतलब यांत्रिक संरक्षा प्रदान करती है। यांत्रिक, जैसे कि किसी भी के कारण चोट वोट ना लग जाए या किसी भी चीज़ का सेल से बाहर ना निकल जाए, तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल का ध्यान रखती है, जिसके कारण सेल का शेप भी मेंटेन रहता है और सेल से कोई भी चीज़ लीक ना होता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंस। ये जो है वो प्रोटेक्शन देता है कोई भी माइक्रोब्स जो हमारे शरीर में जाता है, जिसके कारण जो हमें कोई बीमारी वगैरह ना हो जाए, तो उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। जो छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, जिसके कारण हमें तरह तरह के बीमारियां हो सकती हैं। उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा देता है, गिव में प्रोटेक्शन अगेंस्ट microbes and foreign substances. It gets modified to perform different function, और ये modified होके different function, ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलग अलग टाइप के शेप बना सकते हैं। जैसे ये शेप आपको दिख रहा है, ये हो गया माइक्रोविलाई का शेप, जिसके कारण ये इंटेस्टाइन में ऐसा सेल मेम्ब्रेन जो है, ये इंटेस्टाइन में ऐसा माइक्रोब्स जैसा माइक्रोविलाई जो है उसका शेप ले लेता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे उसका जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। अब हम आगे की बात करें सेल वॉल की, तो सेल मेम्ब्रेन हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। इट इज़ अ टफ, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में होता है। इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं। एंड इज़ फ्रीली परमिएबल, और ये बहुत ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने अंदर सब्सटेंस को जाने देते हैं और अपने से दूर जाने देते हैं, और अपने अंदर भी लाते हैं और अपने से बाहर भी जाने देते हैं। अगर हम बात करें, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये जो सेल वॉल होते हैं वो मेनली बना होता है सेलुलोज से। ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, एक ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है, जिसके कारण सेल के स्ट्रक्चर को एक स्ट्रेंथ मिलता है और एक अच्छा शेप मिलता है, ना कि ऐसे कि घसक फसक गया, किधर से भी लुढ़क गए। अब हम बात करें यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो होते हैं वो क्या क्या फंक्शन, इसके काम क्या क्या होते हैं। तो सेल वॉल की
फंक्शन देखते हैं। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, ये जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब जो कठोरता होता है सेल मेम्ब्रेन की वो टू द प्लांट सेल एंड मेंटेन द शेप ऑफ सेल, और ये सेल के शेप को मेंटेन रखता है। इट इज़ फ्रीली परमिएबल, ये अपने अंदर से सब कुछ आने देता है और सब कुछ बाहर जाने देता है। इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल विदाउट हिंड्रेंस, किसी भी बिना किसी सहायता के आने देता है, बाहर निकलने देता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, पीछे की स्लाइड में भी हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा था। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, जिसके अंदर जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स, जो इनहेरिटेंस आनुवंशिक गुण जो होता है वो किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम के अंदर, और जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाता है या नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप का ही गुण जाता है, बाबा दादी का भी गुण जाता है। फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, और जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जाता है। डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम, यहाँ पे बात करें, क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट। क्रोमोसोम जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है? वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन। अगर हम बात करें डीएनए के, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी, जितने भी ज़रूरी या आवश्यक इंफॉर्मेशन जो होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ, मतलब ये जैसे हम एक डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप देखिएगा स्क्रीन पे, ये आपको डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसके जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, एक छोटे से जो कार्यात्मक इसके इकाई है या टुकड़ा है, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जीन। जीन जो है वो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है। एक छोटे से टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? जीन। अगर हम आगे बात करें, द न्यूक्लियस आल्सो कंटेन्स आरएनए। Nucleus also contains RNA, ribonucleic acid that direct protein synthesis. न्यूक्लियस के अंदर हमेशा RNA होता है जो डायरेक्ट प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम प्लांट, क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम प्लांट्स, जैसे कि गार्डन पी में 14, ऑनियन में 16, मेज में 20, वीट में 42, पोटैटो आलू 48, वीट गेहूँ 42, मेज मक्का 20, ऑनियन 16, गार्डन पी मटर 14। अगर हम आगे बात करें क्रोमोसोम इन एनिमल, एनिमल के अंदर कितने होते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं। क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम एनिमल्स, ह्यूमन के अंदर 46, गोरिल्ला के अंदर 48, मॉस के अंदर 40, हॉनी बी के 32, लायन के अंदर 38, टाइगर के अंदर 38 और कैट के अंदर 38। भाई कितना 38 है रे? चिकन के अंदर होता है 78, हमारा पूरा एनर्जी लॉस हो गया। चिकन के अंदर होता है 78, डॉग के अंदर होता है 78, एस्कैरिस जो उसमें आता है चाली वगैरह ये सब, उसके अंदर होता है 2 क्रोमोसोम। कैरी फिश में होता है 200। आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जितने भी कोशिकीय जनन होते हैं उसमें न्यूक्लियस बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, भूमिका निभाता है। रोल को हम हिंदी में बोलते हैं भूमिका, निभाना, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, सेलर मतलब कोशिकीय, रिप्रोडक्शन मतलब जनन, इन विच ए सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यू सेल्स, और जिस एक सेल के डिवाइड्स होने से 2 नए सेल बनते हैं। इट आल्सो डिटरमाइंस द सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, और जितने भी सेल का डेवलपमेंट वगैरह जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, सब कुछ का कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है, और जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं वो न्यूक्लियस के थ्रू ही होते हैं। इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और जितने भी पेरेंट्स से जो गुण बच्चों में जाते हैं वो किसके कारण होता है?
वो भी सारे इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस में ही होता है, डीएनए में, जीन में। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। इट कंटेन्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब वो नहीं होता है डीएनए कंडेंस हो के वो के क्या बनाता है, क्रोमोसोम को बनाता है। It contains all metabolic activities of cell and if it is removed the protoplasm dries up। जितने भी बेकार प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं सड़े गले, उसको बाहर निकालने का काम भी करता है। और जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होते हैं, मतलब मेटाबॉलिक, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीज़ें बनती है, कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होती है। इसी को बोला जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, चीज़ों का बनना, चीज़ों का टूटना। इसी तरह से सेल का साइकिल चलता रहता है, वो सारे जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार हमने रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया था, यहाँ पे हमने इतना सारा पढ़ा दिया और कुछ हमारे यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही नहीं, हमको फिर से दोबारा करना पड़ा, दोबारा से मेहनत लगा, पूरा एनर्जी लॉस हो गया।